जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय कहीं कहीं मैंने अतिरिक्त जानकारी भी ऐड की है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ध्यान से देखिएगा और जहाँ आपको अति आवश्यक लगे उसे आप लोग लिखते जाइएगा, जिससे कि जब आप रिविजन करें तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, एस्केरियन इफेक्ट या एस्केरियन प्रभाव जो है यह भौतिक विज्ञान विषय से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, भौतिक विज्ञान। भारत और बांग्लादेश पर पहली एकीकृत चेकपोस्ट कौन सी है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य बनाई गई फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट दोस्तों अगरतला और बांग्लादेश इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, अगरतला बांग्लादेश इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट। देश की पूर्वीय सीमा में पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध और अन्य पहलुओं को देखते हुए इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण अगरतला के पास अखौरा में किया गया है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो जो लोकतंत्र होता है इसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र का तात्पर्य ही जनता का शासन होता है दोस्तों। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। एक जो है क्या कहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका है, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो है लोकतंत्र के प्रमुख 3 अंग हैं। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जो बेलगाम है यह कर्नाटक में स्थित है। इसका बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। 1924 में कांग्रेस का यहाँ पर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। और बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन था। उसके बाद उन्होंने किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। सितंबर 27 को दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और अगस्त 19 को विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, विश्व हृदय दिवस सितंबर 29 को सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन जो है दोस्तों बड़ी आंत का भाग होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। यह जाकर के गुदा में मिलता है और इसकी लंबाई लगभग 35 से 45 सेंटीमीटर होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में अपशिष्ट पदार्थों और गैसों को बाहर निकालना होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत में स्थित होता है। स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों, जो स्वादन है इसका आशय रसवादन या जो है चखना, इन चीज़ों से होता है। इसका मुख्य कार्य जीव से होता है और इसके दूसरे अन्य कार्य जो है जैसे स्तर नियंत्रित करना भी होता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, स्वादन से आशय स्वाद से है। विद्युतदर्शी का आविष्कार किसने किया था? विद्युतदर्शी या जो है इलेक्ट्रोस्कोप का आविष्कार जीन एंटोनी नोलेट ने किया था 1750 में। 1750 में इसका आविष्कार किया था। ये एक फ्रांसीसी पादरी और भौतिक विज्ञानी थे। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युत दर्शी का उपयोग विद्युत आवेश के संसूचन और मापन में किया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, जीन एंटनी नोलेट द्वारा विद्युत दर्शी का उपयोग किया गया था। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को क्या कहा जाता है? जो फलदार फल हैं या फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों की खेती जो है क्या कहलाती है? तो पोमोलॉजी कहलाती है। जो पोमोलॉजी होती है उसमें फल को उगाने का विज्ञान है या वनस्पति विज्ञान की एक शाखा होती है, जो फलों के अध्ययन और उनकी खेती के लिए एक समर्पित विज्ञान है। इसके जनक दोस्तों चार्ल्स डोबिंग हैं। चार्ल्स डोबिंग पोमोलॉजी के जो जनक हैं चार्ल्स डोबिंग है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं या विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, जैसे जो है कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल में भी जो है आप लोगों को पता है। और इसके अतिरिक्त जो 238 सदस्य हैं वो राज्य एवं उसके संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। तो ये जो 12 सदस्य हैं इनमें से कला के क्षेत्र में भारतीय नृत्यांगना थी, जो कि भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी, सॉरी दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल। इन्हें 1952 में राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है और 1956 में ये जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित की गई थी, पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी। तो फिर से मैं इनको बता देता हूं आपको, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला रुक्मणी देवी थी। ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। 1952 में इन्हें जो है नियुक्त किया जाता है, सॉरी मनोनीत किया जाता है, और 1956 में इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। 11वां प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों जो रेल कोच फैक्ट्री है वो कपूरथला पंजाब में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। चेन्नई में हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है चितरंजन में स्थित है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? चितरंजन में स्थित है। और चितरंजन कहाँ पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। आपका बेंगलुरु में दोस्तों रेल व्हील फैक्ट्री स्थित है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके अतिरिक्त रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी है। एक रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी है। मान लीजिए आपको कपूरथला ना मिले तो रायबरेली आप लगा सकते हैं। फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। तो दोस्तों याद कर लीजिए कि रेल से संबंधित जो निर्माण होते हैं उसके जो है जो पार्ट्स बनते हैं उनके डिब्बे जैसे बनते हैं, या फिर जो है और भी जो अलग अलग तरीके के रेलवे जो पार्ट्स होते हैं रेल के, वे इन जगहों पर बनते हैं। जैसे रेल कोच फैक्ट्री में कपूरथला पंजाब में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में स्थित है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वेस्ट बंगाल में स्थित है। रेल व्हील फैक्ट्री कर्नाटक में स्थित है, जो कि बेंगलोर में स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। और रेल कोच फैक्ट्री एक है रायबरेली में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है या इकोनॉमिक सर्वे है, यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय का दस्तावेज है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। बीते 12 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो घटनाक्रम है उनकी यह समीक्षा करता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रमुख रूप से विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का एक सार प्रस्तुत करता है कि क्या क्या चीजें बीते जो है 12 सालों में विगत 12 महीनों में हुई हैं। इस दस्तावेज को बजट के दौरान सदन के दोनों सदनों में दोस्तों प्रस्तुत भी किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशन किया जाता है। 13वां प्रश्न है, श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या हैं? श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या हैं दोस्तों? ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां जो है, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं? श्रेष्ठ प्रतिभूतियां होती हैं। निजी क्षेत्र द्वारा जारी प्रतिभूतियां एक बॉन्ड या स्टॉक प्रतिभूति होती है, जो कि प्रायः कंपनी के लिए मजबूत रास्ता बनाती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या होती हैं, तो जो सरकार द्वारा जारी की जाएंगी वह जो है श्रेष्ठ प्रतिभूतियां होंगी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IFSC में F का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो बैंकिंग सेक्टर में जो है IFSC कोड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फिनेंशियल, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या किसी बैंक ब्रांच का एड्रेस कोड होता है, जो ऑनलाइन लेन देन के कामों में जो है बहुत ही उपयोगी होता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब मिश्रण में दोस्तों पानी मिलाते हैं और उसकी वजह से जो है कोई जो उसमें
भारी घटक हैं, जो भारी अवयव हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसको हम लोग जो है अवसादन कहते हैं। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, अवसादन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को जो है हम लोग तलछटीकरण या सेडिमेंटेशन या अवसादन कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा। अपकेंद्रीय बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है? दोस्तों, अपकेंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। न्यूटन के अनुसार यांत्रिकी में अपकेंद्रीय जो बल होता है वह एक जड़त्वीय बल होता है, जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगाता हुआ प्रतीत होता है, जो कि एक कल्पित बल होता है, वास्तविक बल नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, शून्य। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के क्या नाम थे? अमेरिका ने जो जापान पर परमाणु बम गिराए थे उनके क्या नाम थे? तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराए जाते हैं 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो बम उसने गिराए थे उसे कहा जाता है लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो उसने बम गिराया था उसे हम लोग जो है फैट बॉय के नाम से जानते हैं। फैट बॉय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों को हम लोग लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से जानते हैं। लिटिल बॉय को 6 अगस्त 1945 को गिराया था हिरोशिमा पर, और फैट मैन को 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह जो है अकबर द्वितीय का पुत्र बहादुर शाह जफर था। अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद 1837 में यह जो है गद्दी पर बैठा था। एक नाम मात्र का जो है यह शासक था, क्योंकि दिल्ली के जहानाबाद नहीं है दोस्तों, शायद शाहजहानाबाद क्षेत्र तक ही जो है इसका शासन था, इसका अधिकार था। 1857 की जब क्रांति होती है उसमें जो है साथ देने पर, उसमें विद्रोह करने पर अंग्रेजों ने इसे षड्यंत्र के आरोपों में दोषी ठहरा करके जो ब्रिटिश नियंत्रण का बर्मा क्षेत्र था वहां पर रंगून भेज दिया था, इसे रंगून निर्वासित कर दिया था। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र को दफन किया गया, कब्र रखी गई है? तो इल्तुतमिश की कब्र को कुतुब मीनार में रखा गया है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक, जो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश था वह था गुलाम वंश, और इसकी स्थापना जो है किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1193 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में इसका निर्माण शुरू करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। और किसके नाम पर? कुली कुतुब शाह के नाम पर जो है इसका निर्माण, उनके सम्मान में इसका निर्माण किया गया था। इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। और ये दोस्तों सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है इसे शामिल किया है, स्वीकृति दी है। तो इल्तुतमिश की कब्र कुतुब मीनार में स्थित है। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच जो प्रत्यारोपण होता है उसे हम लोग आइसोग्राफ्ट कहते हैं। आइसोग्राफ्ट दो व्यक्तियों जो आनुवांशिक रूप से समान हैं उनके बीच प्रत्यारोपण से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। ये 20 प्रश्न आप लोग जो है फिर से देख लीजिएगा, और जहाँ पर आपको लगे कि ये जो है हमारे लिए ज़रूरी है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप लोग लिख लीजिएगा और एक बार और रिवीजन कर लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएंगे और ये आपके जो एग्ज़ाम है आप में उसके लिए जो है उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।